महाराज जी कुछ अच्छा होता तो प्रभु की इच्छा होती है, कुछ बुरा होता तो किसकी इच्छा होती है? आपकी वासना, आपकी वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जो पूर्व जन्म की हमारी वासनाएं हैं वो हमारी बुद्धि में ऐसे आकर्षित करती हैं कि हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं। और जब हमारे हृदय में कोई भागवतिक कार्य करने तो उसमें भागवतिक बल होता है, भागवतिक कृपा होती है, तभी वो पूरा होता है। नहीं तो हमारी क्षमता नहीं कि पूरा कर सके। नहीं, आपकी क्षमता हो तो हम एक काम देते हैं, 1 घंटा केवल राधा राधा बोलिए, मन कहीं जाने ना पावे। 1 दिन का केवल काम है, 24 घंटे में 1 घंटा केवल राधा नाम बोलिए और मन कहीं जाने ना पावे तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम कुछ कर सकते हो तो बुरा कर सकते हो, और अगर कहीं भला हो सकता है तो भगवान के बल से होता है। नहीं, करके देखो, कोई भी करके देखो। हमें बहादुर तुमको हम वीर बहादुर मानेंगे। ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके बैठ जाओ और 5 मिनट केवल टिक जाओ एक जगह, तो हमें बताना। अंदर की बहादुरी है, बाहर की फायरिंग कर लो, लाठी चला लो, ये सब कर सकते हो, लेकिन एक बिंदु पर 5 मिनट टिक जाओ तो तुम्हें महावीर समझे। मन को रोक ले वही महावीर है। तो साधु महात्माओं के सामने जो नमन करते हो, इसी बात का नमन करते हो कि भगवान के बल से इन्होंने निर्विकारता प्राप्त की, विकारों को त्याग किया और अपने चंचल मन को अचंचल करके भगवान में स्थित कर दिया। नहीं तो क्या है, तुम्हारा पंचभौतिक हमारा पंचभौतिक शरीर, तुम्हारे कपड़ा हमारे कपड़ा, रंग बिरंगे कपड़ा से कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। स्थिति को नमस्कार करते हैं हम, उस पद को नमस्कार करते हैं जहां हम फिसल गए। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आप वृंदावन आए भगवान के बल से, आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से, आप रामकृष्ण हरि बोल सकते हैं भगवान के बल से, आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारे। तो अमंगल कार्य भगवान के बल से कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो इतने महापुरुषों ने जन्म लिया भारत की धरती पे, फिर भी इतने ज्यादा। अरे भगवान ने जन्म लिया यार, तुम महापुरुषों की बात कर रहे हो। भगवान ने स्वयं जन्म लिया। तो ये ऐसा है जैसे आंधी आई, झाड़ू पोछा लगाया, फिर आंधी आई, फिर झाड़ू पोछा लगाया, ऐसा है। बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते, माया गंदगी फैला देती, वो झाड़ू पोछा लगाते चले जाते, फिर वो गंदगी फैलाते, फिर आए, फिर झाड़ू पोछा लगाए, फिर चले गए। और यहाँ ऐसे ही हो रहा है, बार बार आते हैं। एक बार झाड़ू पोछा लगने के बाद क्या तुम्हारा मकान सदा के लिए पवित्र बना रहेगा क्या? अरे हमें रोज करना पड़ेगा और 2 टाइम करना पड़ेगा, तब फ्रेश रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अवतार होते रहते हैं। कभी रामकृष्ण परमहंस जी प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए। महाराज के पूरे भारत को पवित्र कर दिया, महाराज के अपने प्रांत को पवित्र कर दिया, अलग अलग प्रांतों में प्रकट हुए। झाड़ू पोछा लगाने का मतलब बुद्धि को शुद्ध करना। अब जैसे इस समय भगवान एक निमित्त बना दिए, अब चर्चा हो रही, हजारों लोग अपने दोस्त छोड़ करके भगवत मार्ग में चल रहे। ये कोई हमारा प्रभाव थोड़ी, हम तो यहां बैठे हैं इतने इतने के अंतर्गत। ये भगवान का प्रभाव। किसी को भी निमित्त बना करके करते कराते वो आप है। अपने जनों को, अच्छा हम चले गए दूसरा आ जाएगा, ये उनकी सृष्टि, झाड़ू पोछा लगाने वाला आ जाएगा, सबके माइंड को पवित्र करने वाला। और जिस दिन ऐसा नहीं होगा, उस दिन जो गंदगी बढ़ेगी देख लेना। जब संत नहीं रहेंगे भगवान के, फिर देख लेना, फिर भाव भ्रष्टाचार सब संसारा। आज जो आप सुधर रहे हो, कितने माताएं बहनें भाई बंधु नशा छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर राधा नाम जप रहे, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, ये भगवान के बल से होता है। अपने बाप का कहा तो कोई मानता नहीं, बाबा जी का कहा क्या मान लेगा? है नहीं, भगवान के बल से। भगवान का प्रभाव ये, ऐसी स्थिति में भी हमें सिंह की तरह दहाड़वा रहे, ऐसी स्थिति में भी हमें लोक कल्याण करवा रहे, ऐसी स्थिति में भी जब हम अपने जीने लायक नहीं है तो हमें दूसरों के जीने का रास्ता पुष्ट करवा रहे हैं। ये भगवान का बल है।